नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ प्रसन्न होंगे। मैं ऋषि द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सीयूटी विद्याकुल पर। प्यारे बच्चों, आप लोग फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भरने के दौरान बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर डीयू से बीए करना है, डीयू से बीएससी करनी है, क्या करें, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखें। बहुत सिंपल है, लेकिन प्यारे बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि नोटिफिकेशन आने में समय लग गया और उसके बाद यूनिवर्सिटीज ने अपना डेटा अपडेट करने में भी थोड़ी देर लगा दी, तो बच्चे कंफ्यूज हैं। तुमको सिंपल शॉर्ट तरीके से आज बता देता हूं कि अगर तुम्हें बीए करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से या बीएससी करनी है, यानी अगर साइंस स्ट्रीम में जाना है या आर्ट स्ट्रीम में जाना है, तुम्हें करना क्या है। सिंपल सी बात है, एक चीज समझ लेते हैं पहले। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो अपनी नोटिफिकेशन निकाली है उसमें तीन चीजें स्पष्ट कर दी हैं। क्या? लिस्ट ए में कुछ लैंग्वेजेस हैं जिसमें है इंग्लिश, हिंदी, एसएमईज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत। लिस्ट बी में क्या है? आर्ट्स, कॉमर्स और मैथ्स। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों के सारे सब्जेक्ट हैं। अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग है, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, कॉमर्शियल आर्ट्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज स्टडीज एंड प्रैक्टिस इन इंडिया, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, योगा, स्पोर्ट्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। ये है। अब एक बात समझो, एक बात इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिख दी। हां, जनरल टेस्ट भी है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका पहले नाम जीटी था, अब जनरल एप्टीट्यूड जीएटी हो गया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। एक जो बहुत जरूरी बात दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने ब्राउजर में लिखी है, जो आपके सीयूईटी वाली वेबसाइट पर अपडेट है, यहां पर लिख दिया है इन्होंने। ऊपर ही क्या लिखा है, बड़ा बड़ा पढ़ लेते हैं कि इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूईटी यूजी 2025 इन दोज सब्जेक्ट्स इन विच सी और ही इज अपीयरिंग हेल्थ और हैज पास्ड क्लास 12th। मतलब अगर आप डीयू में एग्जाम देने जा रहे हो और आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुना, तो सब्जेक्ट में वही सब्जेक्ट होने चाहिए, लैंग्वेज में वही लैंग्वेज होनी चाहिए जो आप क्लास 12th में या तो पढ़ चुके हो, जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो पढ़ चुके होंगे, जो अपीयरिंग है, जिनका रिजल्ट आने वाला है वो पढ़ रहे हैं, उसी का रिजल्ट आने वाला है। आपकी ये ध्यान रखना है, 12th में होना चाहिए। अब आप लोग एक बात कर रहे हो कि सर मुझे बीए करना है, तो यहां पर उन्होंने बताया है बीए करने के लिए कॉम्बिनेशन वन, इन्होंने दो कॉम्बिनेशन दिए हैं। कॉम्बिनेशन वन में क्या है? एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम द लिस्ट ए, एनी थ्री सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी। दूसरा कॉम्बिनेशन है एनी टू लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी। ये इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया है। अब ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा, मैं बहुत सरल बना दूंगा इसको। अब आप इस लिस्ट को देख लो, इस लिस्ट को देख लो। अब आओ मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। तुम्हें मान लो बीए करना है, चाहे तुम्हें नॉर्मल बीए करना हो या बीए ऑनर्स करना हो। ऑनर्स करना, ध्यान से देखना, अगर तुम्हें नॉर्मल बीए करना है या बीए ऑनर्स करना है, तुम्हें क्या करना है? लिस्ट ए से एक लैंग्वेज ले लेनी है। लैंग्वेज वो 13 लैंग्वेज जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनमें से कोई एक लैंग्वेज ले लेनी है तुमको लिस्ट ए से, और लिस्ट बी से तुमको 3 सब्जेक्ट ले लेने हैं। लिस्ट बी से 3 सब्जेक्ट ले लेने हैं, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट तुम्हारे 12th क्लास में पढ़े होने चाहिए और ये लैंग्वेज भी तुम्हारी 12th क्लास में पढ़ी होनी चाहिए। ध्यान से देख लो इस बात को। ये कॉम्बिनेशन बीए और बीए प्रोग्राम ऑनर्स के लिए सभी कोई भी आपका ऐसा बीए प्रोग्राम का कोर्स नहीं है जिसके लिए ये एप्लीकेबल ना हो। अब आ जाते हैं, हाँ मास, अब एक बात और देखनी है, जैसे मास मीडिया वाले में जाते हो तो मास मीडिया के कुछ कोर्सेज में लैंग्वेज में इंग्लिश कंपलसरी है। उसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा जो डीयू वाली, उसमें आप देख लेना कि अगर आप कोई स्पेसिफिक कोर्स करने जा रहे हो तो उसका कॉम्बिनेशन क्या है। बाकी सेट पैटर्न ऑफ कॉम्बिनेशन का यही है, बीए करना है या बीए ऑनर्स करना है किसी भी सब्जेक्ट से, तो लिस्ट ए से एक लैंग्वेज उठा लो, जो लैंग्वेज की लिस्ट इन्होंने दे रखी है। मोस्टली बच्चे हिंदी या इंग्लिश चूज करते हैं, तो हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो। और लिस्ट बी से उन 3 सब्जेक्ट्स को ले लो जो तुम्हारे क्लास 12th में थे। ध्यान रखना, लैंग्वेज और सब्जेक्ट तीनों चारों क्लास 12th में होने चाहिए। अब मैं बात करूं, एक पेपर आपका 50 नंबर का होगा, 50 नंबर का। एक लैंग्वेज है, 3 सब्जेक्ट है, टोटल मिला के कितने नंबर हो गए? 1000 नंबर हो गए। 1000 नंबर हो गए। एक पेपर 50 नंबर का होगा तो 5 पेपर आपके, 4 पेपर हैं, 4 पेपर। एक पेपर 50 नंबर का होने वाला है, 50 नंबर का होने वाला है एक पेपर, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। पूरा टोटल 250 बना, पूरा कितना बना? 250 बना। तो ये 1000 हो गया। अब आपको 1000 नंबर में से फाइट करना है। अगर आपको एडमिशन चाहिए डीयू में, बीए में, तो मैं आपको एक रेंज बताता हूं, 850 से 950 के बीच में आपको स्कोर लेके आना है, आपको डीयू का कॉलेज अच्छा मिल जाएगा। अब मैं बीएससी की बात करता हूं, बीए की बात हो गई। बीए में जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है,
उनको एक लैंग्वेज लेनी है लिस्ट ए से और 3 सब्जेक्ट लेने हैं लिस्ट बी से। ये चारों 12th में पढ़े होने चाहिए। बीएससी में क्या करना है, सेम यही, लिस्ट ए से एक लैंग्वेज लेनी है, लिस्ट ए से एक लैंग्वेज लेनी है। और अब देखो, बीए में अगर आप साइंस से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स भी आपका है, तो भी आप बीए कर सकते हो। वो तीनों सब्जेक्ट लिस्ट बी से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप हिस्ट्री से करना चाहते हो बीए, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स डोमेन चूज करके हिस्ट्री से बीए कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप बीएससी में आते हो तो लिस्ट ए से आपको एक लैंग्वेज लेनी होती है और 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं लिस्ट बी से। लिस्ट बी से 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं। अब यहां पे एक बात ध्यान देने योग्य है, क्या कि आप किस डोमेन में जाना चाहते हो, कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हो। बायोलॉजी वाले में जाना चाहते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगा आपका। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो आप बायोलॉजी वाले में जा सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है तो आप मैथमेटिक्स वाले में जा सकते हो। उसके लिए ये पूरी लिस्ट यहां पे दी गई है। जैसे अब मैं आपसे बात करूं कि अब आपको बायोमेडिकल साइंस में जाना है, तो बायोमेडिकल साइंस में जाने के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। ठीक है, अब बायोलॉजी की जगह पर बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जो भी आपका 12th में रहा हो, लेकिन 12th में आपको ये पढ़ा होना चाहिए। नीचे दिया हुआ है 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए इन सीयूईटी, ये ध्यान रखना है। तो आपको बीए और बीएससी के लिए बहुत क्लियरली मैंने बता दिया कि आप बायो ग्रुप के हो तो बायो ग्रुप के सारे कोर्स कर सकते हो। ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी बेटा। इसमें बायो ग्रुप के जितने भी कोर्सेज हैं, बी ऑनर्स बॉटनी से, केमिस्ट्री से, कंप्यूटर साइंस से या इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आप करना है। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आ गई तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री आ गया या अप्लाइड मैथमेटिक्स आ गया, जो कि आपका कॉम्बिनेशन है। अब जैसे यूपी का, बिहार का बच्चा है या उत्तराखंड का बच्चा है तो वो साइंस वर्ग में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेता है। बहुत जगह पर ऐसा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी दोनों आप ले सकते हो। अब आपको डोमेन चूज करना है तो कोई 3 चूज कर लो। अगर बायोलॉजी वाले सेगमेंट में जाना है, बायोलॉजी वाले स्ट्रीम में जाना है, आपको बीएससी करना है जिसमें बायोलॉजी वाली तरफ आपका झुकाव है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चूज कर लेना। मैथ्स की तरफ झुकाव है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज कर लेना। उसके लिए आपको पूरी लिस्ट है। ये लिस्ट कहां मिलेगी सर, तो ये लिस्ट आपको सीयूईटी के वेबसाइट पर मिलेगी, लेकिन मैं आपके लिए ये काम आसान कर दे रहा हूं। आप इसको सीयूईटी विद्याकुल पर प्राप्त कर सकते हो। आप जाओगे, सर्च करोगे सीयूईटी विद्याकुल, तो आपको ये मिल जाएगा। तो अभी जाओ और इस लिस्ट को देखो कि तुम कौन सा कोर्स करना चाहते हो। मैंने तुम्हारे लिए पूरी लिस्ट बना दी है और साथ ही मैंने तुम्हारे लिए ये भी बता दिया है कि जो तुम्हें बीए करना है तो एक लैंग्वेज लेनी है लिस्ट ए से और लिस्ट बी से 3 सब्जेक्ट लेने हैं जो तुमको पढ़े होने चाहिए 12th में। तुम्हें टारगेट क्या करना है, 1000 नंबर में लड़ाई करवाता है, क्योंकि जैसे मैंने तुमको एक और पोर्शन बताया था कि कॉम्बिनेशन 2 भी बीए में दिया हुआ है कि एनी 2 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए से ले लो और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी से ले लो। यहां भी 4 ही सब्जेक्ट हुए, तो आपकी फाइट किसमें है, 1000 नंबर में फाइट है। आप 850 से 950 के बीच फाइट करो और 850 से 950 के बीच आपको अच्छा स्कोर मिलेगा तो आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। और सारी जानकारियों के लिए आप जुड़ जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाओ सीयूईटी विद्याकुल पर। हम रोज आपके लिए अपडेटेड जानकारियां लाते रहते हैं। आपके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन के लिए जितने भी रास्ते पॉसिबल हैं वो सब हमने खोल दिए हैं। सारे कॉम्बिनेशन आपको बता दिए हैं। आप एक बार उस पीडीएफ को चेक करना, आप एक बार इस क्लास को चेक करना और आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।